अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी UC1 कयूमाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद राजपूत साहब, ये यहाँ के नायब चेयरमैन हैं। इनसे पूछते हैं मामलात क्या है, सियासी मामलात हैं या कोई और मामलात हैं जो UC1 मिसालिस्तान बना हुआ है। नवेद साहब, आखिरकार वजह क्या है आपकी मेन लाइन पानी की? जब भी हम सुनते हैं यहाँ के यानी कि विजिट होता है तो यही कहते हैं कि पानी की लाइन टूटी हुई है, पानी की लाइन टूटी हुई है, पानी की लाइन टूटी हुई है। आखिरकार पानी के मसले क्या हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। पानी के हवाले से जैसे आपने बात की जी, ये तो यूँ समझें कि आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख लिया है कि पानी के हवाले से गुज़श्ता पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कईयाबाद के तमाम तर लोग जो है रुलते आए हैं, बड़ी कोशिश करते आए हैं। वाटर बोर्ड और जितने भी MP है, मैंने मिनिस्टर साहिबान जो भी इलेक्शनों में यहाँ वोटों के लिए आते हैं, सब कई वादे थे कि हम इस पानी की लाइन को चेंज करेंगे, क्योंकि ये बटाई से कईयाबाद जो पानी की लाइन आ रही है ये मलीर नदी में से आ रही है और समंदर का पानी चढ़ता है तो पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से पाइप जो है बिल्कुल जंग आलूद होकर ख़त्म हो चुका है। अब उस पाइप पे प्रॉब्लम ये है कि जब वो टूटी हुई का आपको कहा जाता है तो टूटी हुई लाइन से मकसद ये है कि वो पाइप जगह जगह से डैमेज हो चुका है और उसके अंदर जो है वो गंदा गलीज़ पानी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एक तो पानी नहीं है, और अगर जो पानी आता है वो जब गंदा और गलीज़ गटर का पानी आए तो आप सोचें वो लोगों को किस कदर अजियत अमेज़ ये अमल है। और आप यकीन करें इस पे बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम तमाम तर फोरम के ऊपर जाकर ये बात कर चुके हैं। पिछले 4 साल से ये मामला सईद गनी तक गया। सईद गनी जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं उन तक हमने ये बात को पहुँचाया। उन्होंने भी हमसे वादा किया कि ये 6 महीने में, बल्दियात इलेक्शन से पहले उन्होंने हमसे वादा किया कि 6 महीने का वक्त है, 4 महीने का वक्त है, ये चेंज हो जाएगा, फ़ंड मौजूद है, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। मगर बदकिस्मती के साथ आज 2025 चल रहा है और ये 2021-22 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई पेशरफ नहीं है, कोई मामला नहीं है, ना उन फंड्स का पता है, ना उन कामों का पता है। वही गंदा गलीज़ पानी जो 10 साल से हम चलता आ रहा है, आज भी वैसा चलता आ रहा है। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि उस लाइन को बिल्कुल वो नकारा हो चुकी है। तो MD साहब थे असदुल्ला साहब, 2-3 नशिस्तें उनके साथ कर चुके हैं कि इसको फिल वक्त इतनी मुरम्मत कर दो कि इस गलाजत से लोगों की जान छूट जाए, जो गलाजत इस वक्त आप जो पानी की सूरत में जो है कहीं आबाद के लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं, तो इससे कम से कम थोड़ा सा ये अमल करें कि इसमें थोड़ा सा कम हो जाए। बिल्कुल ख़त्म तो आप नहीं कर सकते इसलिए कि पाइप बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन इतनी मुरम्मत ज़रूर कर दें कि कुछ पानी लोगों को मैसर हो जाए। अभी आपसे आने से कुछ देर पहले मैंने वाटर बोर्ड अफसरान से बात कर रहा था, उस पे वो कह रहे थे कि जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं है जी। MD साहब कह रहे हैं कि जी सब्र कर जाओ। तो ये सूरत हाल है, फ़ंड्स की कोई कमी नहीं जी। माशाल्लाह 200-250 इनलीगल हाइड्रेंट कराची के अंदर चलाए जा रहे हैं और अरबों खरबों रुपया दिन में जो है उनसे कलेक्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास फ़ंड नहीं है, इसलिए कि वो जो फंड्स कलेक्ट होते हैं वो उनके घरों पर ज़रूरत पड़ जाते हैं, आवाम भाड़ में जाए, उनके पास फ़ंड नहीं है। तो ये एक हमारे साथ प्रॉब्लम है, इसके लिए कोशिश जारी है। नवेद साहब, लोगों का जहन ये कोरंगी की आवाम ये समझती है कि यहाँ के जो नायब नाज़िम है ज़रीन साहब, ये पीपल्स पार्टी में आपका ताल्लुक भी ज़रीन साहब के साथ है, मिलकर आपने इलेक्शन लड़ा है, इसको क्लियर करें ताकि लोगों को पता चले कि कयूमाबाद का मसला क्या है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, ज़रीन अवान साहब तो इसमें बहुत ही समझें कि किसी गिनती में ही नहीं आते। कोरंगी के अंदर और बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप लेखें तो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, MPA साहब हैं हमारे, और टाउन चेयरमैन साहब हैं। तो वाइस चेयरमैन का क्या इख्तियार है, क्या मामला है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तर लोग जानते हैं कि इस बल्दियाती सेटअप में वाइस चेयरमैन के पास इतने इख्तियारात नहीं है, लेकिन जो मुतलका ज़िम्मेदारान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, टाउन चेयरमैन साहब जो बैठे हुए हैं, नईम शेख साहब बैठे हुए हैं, फ़ारूक अवान साहब बैठे हुए हैं, असल में उनसे भी लोग अब मायूस होते जा रहे हैं। मायूसी की वजह यह है कि पिछले 2 साल, ये तीसरा बजट अभी बल्दियात का निकला है और इसके अंदर ये बजट बुक यहाँ रखी हुई है मेरे पास। अगर इसको आप चेक करेंगे तो कईयाबाद के अंदर पानी तो छोड़ें, किसी गली की भी मरम्मत नहीं है। जो हमारे साथ पिछले साल 2 करोड़ रुपए का वादा हुआ था कि ये पेवर लगेंगे, उसमें से भी अभी सिर्फ 25 लाख रुपए का काम हुआ है और नया बजट निकल गया है। और उसके अंदर एक गली में पेवर लगा, उस पेवर की जो क्वालिटी है वो भी आप अगर विज़िट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो ये सब बेबस लगते हैं। हम तो समझने से कासिर हैं कि ये हुकूमती जमात होने के बावजूद जो है अवाम इस कदर जलालत में पड़ी है, लोग
परेशानी का शिकार हैं, मगर कोई साहब, उसका। आपने बजट की बात करी, मुझे एक सवाल याद आ गया, आवाम के जहन में होता है, जाहिर बात है आपकी पीछे वाली गली के भी जो रिहायशी हैं जिन्होंने आपको वोट दिया उसके भी जहन में होगा, 12 लाख रुपए महीने मिलते हैं हर यूसी को, आपको भी मिलते होंगे, कहाँ जाते हैं ये? इसका सवाल तो जाहिर बात है लोग आपसे भी पूछते होंगे, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे ताकि फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हर शख्स की ज़बान के ऊपर है कि यूसीस को जो है 12-12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन इन 12 लाख रुपयों के साथ जो जब ये ऐलान किए गए तो उन ऐलानात के लोगों का स्टाफ था उसको बढ़ा के 9 लोगों का कर दिया गया, और सैलरियां बढ़ने के बाद तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए सैलरियों की मद में चले जाते हैं। उसके बाद माशाल्लाह जो हमारे ऑडिट के जो अफसरान बैठे हुए हैं तो उनका एक 25% का एक मामला वो लग जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर और बड़े सारे मामलात, ये चीज़ें कई सारे लोग बात करने से डरते हैं कि जी इसमें कोई चीज़ होगी, लेकिन मैं डे फर्स्ट से ये चीज़ कहता आ रहा हूँ, और मैंने ये बात सीनियर डायरेक्टर्स तक पहुँचाई, मेयर साहब तक पहुँचाई, टाउन चेयरमैन, जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँचाई जा सकती थी मैंने हर जगह ये बात चलाई, लेकिन कहा जी ये तो सिस्टम है, ये सिस्टम के बगैर आप चल नहीं सकते। यूसी के अंदर जब हम चेयरमैन बने तो 8 माह तक जो है हम यूसी का फ़ंड निकाल ही नहीं सके, सिर्फ इस सिस्टम को ना समझने की वजह से कि ये सिस्टम था और हम इस सिस्टम के कायल नहीं थे कि जी आपने 45% जो है सिस्टम में जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ काम होगा। नवीद साहब, एक अहम से अहम तरीन सवाल करूं, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है SBCA, वो कहती है कईमाबाद में 40 गज पे जो है 7-7 मंजिला जो है वो बिल्डिंगें बन गई हैं। जब जाहिर बात है कि नाजायज़ बिल्डिंगें बनेंगी तो गैस का भी मसला आएगा, पानी का भी मसला आएगा, और जो एक्रोचमेंट हो रही है उसका भी मसला आएगा। इसमें कहाँ तक सदाकत है, और आप क्या कहते हैं इसके अंदर आप क्या बेहतरी ला सकते हैं?